गंभीर समस्या है, तो बाद में चर्चा सुनो एक सेकंड। सिद्धांत मोहन से बोलो जब सिद्धांत मोहन गाना गा रहे हो तब। अरे सर वो वादा करके गाना गाए नहीं सिद्धांत ने हमको प्रॉमिस किया गाना गाएंगे। सिद्धांत ये मत करना, फिर तुम मौसा से फिर कुछ और बन जाओगे फिर तो। ये नहीं, दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि वो आदमी जो सोया रहता है बांक हो जाता है। मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं IAS है महाराष्ट्र में, उनका मैसेज आया वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। सिद्धांत के लिए वो मैसेज है और खास तौर पर सिद्धांत के लिए, और उसके एक शब्द से सिद्धांत को आपत्ति भी है। सिद्धांत इज लुकिंग टू फ्रेश इन होटल रूम। फ्रेश कोट एंड कोट में भाई को बोलो अर्थात और खर्चा पानी में भी ऐसे ही फ्रेश दिखा करे, चाहे हाथ खुजा के ही क्यों ना बोलना पड़े। सिद्धांत दिस इज फॉर यू। वाह 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 वाह। मेरा सवाल है कि उन्होंने फ्रेश शब्द को कोट और अनकोट क्यों लिखा है, और मैं अभी तक इसको डिकोड करने की इच्छा। 2 के बाद फ्रेश कोट और अनकोट कैसे हो गया? मतलब उनके फ्रेश कहे पे इन्होंने इतना सीरियसली ले लिया कि अभी भी फ्रेश लग रहा है। बात में ऐसे ही बिखरे रहते खर्चा पानी। बहुत सही रहता है। क्या तुम्हारा कोई सिद्धांत का सैद्धांतिक विरोध है क्या कंघे के खिलाफ? नहीं ठीक है। नहीं तुम कम तुम बाल तुम्हारे बेतरतीब रहते हैं। नहीं एकदम, मैंने बाल से जब बढ़ जाते हैं तो बेतरतीब हो जाते हैं। अभी तो नहीं, एकदम अभी तो वाले अब ठीक ही है। हाँ। दर्शक चाहें तो जब पहली बार कैमरा तुम्हारे पास गया था तब का स्क्रीनशॉट लें और अब का, और वो जो नन्हे सम्राट में होता था ना 10 अंतर खोजें, तो वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। चलिए, गायन होगा सिद्धांत मोहन का। गायन किस मौके पे होगा? गायन किस मौके पर होगा ये भी बता दिया जाता है। हम भी अपने बाल ठीक कर लें। मौका ये है कि हमारे एक साथी, देखिए हम लोग तो आजकल आप लोगों की सेवा में, आपका अपना छोटा भाई बंजारा जीवन जी रहा है अपने सब छोटे भाइयों के साथ और मौसा के साथ। ठीक है, मौका। तो हम लोग जब सफर पे निकले हैं अपने अपने घरों को छोड़कर कर्तव्य पथ की राह पर, है ना, तो जन्मदिन भी आते हैं, खुशी के मौके भी आते हैं। जैसे कुछ रोज पहले इस वक्त जिन्होंने कैमरा थाम रखा है उनका जन्मदिन था, अमितेश का। अब इसमें से ये सच हट गया है। तो आज वैसे ही जन्मदिन है अमित राज का। तो मन के नेतृत्व में सबसे पहले हैप्पी बर्थडे गाया जाएगा। मन खड़े होंगे और कोरस में आयुष और आज जैदी रहेंगे। मन को इंट्रोड्यूस किया जाए। हाँ, ये मन है और मन हमारे वीडियो एडिटर हैं और बहुत ही मनमौजी किस्म के हैं। मूलतः सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम जिंदगी गुजारी है नोएडा के गांव में। तो नोएडा के गांव में लोग कैसे बोलते हैं भाई? क्या कर रहा है? तो ऐसी प्यारी इनकी भाषा है। तो मैथिली वाले देखें लड़का क्या कमाल कर रहा है। तो ये जो भी वीडियो आपको दिखते हैं, जैसे हम लोग ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, इसका फाइनल है कि ऑडियो सही आया कि नहीं आया, फ्रेम लगा के, ये सब काम मन का होता है। तो हम लोग जब दिन में रात में सोते हैं तब मन काम करते हैं, और जब हम लोग दिन में फील्ड पे होते हैं तब मन नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। जी तो आज अमित का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। तो मन के नेतृत्व में, मन कुशल नेतृत्व में मन लीड सिंगर है और बैकग्राउंड में है जेरी और गौरव आयुष भी ये लटाए को कभी पीछे नहीं हटता। मुश्किल हो कमांडो सा आ जाओ यहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मन जो ये गुजरी भाषा बोलते हैं उसमें, और फिर हिंदी अंग्रेजी में, जिसमें अच्छा तुमने कभी देखा है कि जो कोरस वाले वो लता जी के आगे, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से खड़ा। भैया कंफर्ट नहीं होता, कोई कंफर्ट में लता जी के आगे थोड़ी खड़े हो जाओगे। ये लता जी हैं, किशोर जी भी हो सकते, मुकेश जी भी हो सकते, ये तो सम्मानजनक चीज है। पॉपुलर गाना सुनाओ। तो एक गाना गाओगे तुम अमित राज की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और उसके बाद चूंकि होता है ना कि पहले छोटे खिलाड़ी है ना, छोटे परफॉर्मर जो आगे चल के बड़े बनेंगे, पहले वो ऐसे समा बांधते हैं, उसके बाद जो मुख्य आकर्षण है हमारे ऑर्केस्ट्रा का, शो स्टॉपर सिद्धांत मोहन का गायन होगा। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं गिनती में 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो डांस। May God bless you. May God bless you. तुम काहे नहीं गा रहे? गा तो याद किसने दिलाया भाई? कड़ी छोड़ रहा है। नहीं अरे यार याद किसने दिलाया? बस हाँ, नहीं गौरव कुछ गाना।
हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हम लोग बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए गए थे सर के दोस्त के यहाँ, हम लोग ऐसे बैठे थे, शाम को थके हारे लौटे थे, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अमित आया ऐसे सीधे, अमित आया बोल रहा है भाई 4 मिनट बाद मेरा बर्थडे है, 12 बजे मुझको कोई डिस्टर्ब मत करना। तो बर्थडे से 4 मिनट पहले लोगों को पता चला कि अमित का बर्थडे है, और जैसे ही 12 बजा अमित देख रहे हैं हम लोग को बीच से गायब। तो फिर जैसे ही वापस आया उसको हैप्पी बर्थडे बोला गया, और अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। 12 बजे मेरी अरे चश्मे वाले सर आपके लिए अवसर है, दो लोग यहाँ लेटे हुए हैं। गौरव जी, किसी किसी के जीवन में बसंत आ चुका है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके भी जीवन में बसंत आए, ताकि ठीक 12 बजे आपकी भी फोन की घंटी बजे। मम्मी ने फोन किया। हाँ, मम्मी ने भी किया होगा, हमारी आंटी जी ने भी किया होगा, पर बधाइयां बहुवचन में भी हो सकती हैं। अरे तुम क्या सफाई दे रहे हो, मम्मी ने किया था। अरे उसने बताया ना। आयुष टॉयलेट गया, आयुष ब्रेक ले रहे हैं। आयुष बहुत मेहनत से काम कर रहा है। हाँ, हम लोगों को आज खुराक मिली। खुराक नहीं, मतलब हम लोगों क्या है, हम लोग नए लड़के हैं, जैसे कि सर अकेले रहते हैं और उनके साथ अक्सर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी रहता था जिसको थोड़ा सा फील्ड का या वीडियो की समझ हो, यूट्यूब की समझ हो। हम लोगों को इन चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं हो। सर ने सब अपने साथ, सर भी बोल रहे थे कि यार मैंने क्या सोच के सब सर नहीं बोलना, सौरभ बोलना है। नहीं, हम लोगों ने ये भैया वो क्या बोले तो? सौरभ भैया, हाँ ठीक है, सर, धीरे जैसे जैसे इसमें सहज होंगे तो बोलेंगे। अभी जिस चीज में है, गौरव ने बोला सर नहीं बोलना, मैंने गौरव से देखा तो करा अरे सॉरी, अबे इसी से तो वीडियो में नहीं बोल रहा। इसी से तो मुक्त होना है। हाँ। तो सौरभ के कुशल नेतृत्व में हम लोग जो है सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। तो सौरभ बोलो, सर बोलो, भैया बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कुशल को कुशल ना बोलो। इसमें हमको एतराज है। मंच पर सिद्धांत जी पधार चुके हैं, और अब हम लोग नहीं, जो है आयुष कुछ बता रहे थे ना। आयुष ये हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, मैं क्या हुआ? मैं हॉकी का बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ। तो हम लोग नए नए हैं, हम लोग को ज्यादा कुछ शुरू में समझ में नहीं आना था, लेकिन एक हफ्ते में जैसे थोड़े पके, फिर थोड़ी और उसमें आग लगी तो और पके। अभी सर किसी से बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हो बच्चों से, इतने प्यारे बच्चे हैं ये वो। तो सर ने कहा ये कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, और मैं ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग मुश्किल कमांडो सख्त, ये बार बार हमें बोला जाता है। और हम लोग कुछ, हमें पता है कि कुछ अलग बन के निकलेंगे, तो और ये सब इसमें दर्ज होगा। मैं जैसे गौरव से कह रहा था कि यार भाई, हम लोगों की मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही निकल गए अपनी जवानियों से, 23-23 साल की उम्र ट्रांजिशन मानी जाती है, और हम लोग का सब ये दर्ज हो रहा है। अच्छा, घुमा दीजिए। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम हैं, और ये अरे घट रहा है। अरे यार, वो होता है, डीप शेड कर रहे हैं आप सिद्धांत जी। हाँ सर कॉपीराइट वाला मत गाइएगा यार, पता नहीं इस पे कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैं गाने जा रहा हूँ ये राग पूर्या धनाश्री है, आ जाओ भाई। और पूर्वी थाट का राग है, मतलब अगर मैं बता सकूं, और ये इसी पहर का राग होता है, मतलब भोर लगने वाली है कुछ देर में, तो उसके पहले आधी रात को ये गाया जाता है। और जिन्होंने एक फिल्म आई थी, देखी अगर वो रंगीला फिल्म आई थी राम गोपाल वर्मा की, तो उसमें थोड़ी देर के लिए गाना आता है, बहुत हल्के शुरू में, लेकिन ये क्योंकि मैंने सीखा है इसलिए मैं गा सकता हूँ। वो गाना कुछ ऐसे है। पायलिया झनकार मोरी, झनन झनन बाजे झनकारी, पायलिया झनकार मोरे। फिर इसका अंतरा ऐसे है, पिया समझाऊं समझत नाही, पिया समझाऊं समझत नाही, सासन नद मोरी देगी गारी, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार। तो ये है बंदिश इसका। नहीं ऐसे नहीं, अब ये लट लगा के नहीं, थोड़ा तो और सुनाओ। ये तो इतना बड़ा खुलासा है? हम लोग 2-2.5 साल 3 साल, कितना समय हो गया आपको ललन टॉप? 2.5 साल में आज पहली बार तो पता चल रहा है। नहीं, हमने एक बार और पहले सुना था और हमको पता था कि क्या आने वाला है। पता था तो बताया क्यों नहीं? हमने तो बताया, आप भूल गए? नहीं तो समय से क्यों नहीं बताया? अब मालिक इतना खर्चा हो गया है तो पूरी रंशी में कोई और एक को सुनाती बंदिश। पूरे धनाश्री की तो बंदिश नहीं, एक राग है देशी, उसका नाम है देशी। देशी राग देश सुनते हैं, देश भी है, देशी भी एक राग है। तो
उसकी दो भाई थे, अदारंग सदारंग, उनकी लिखी हुई बंदिश है ये। अदा रंग सदा रंग। हाँ। साची कहत है अदारंग यह नदी नाव संजोग, साची कहत है अदारंग यह, ये साची सच कहा जा रहा है कि ये अदारंग है, नदी नाव सब संजोग से ही मिलता है। निर्गुण का रस होता है, मतलब ये निर्गुण की भाषाओं में होता है, मतलब अलग अलग तरीके की बंदिशें। जो पहली बंदिश थी वो पायलिया झंकार मोरी, वो श्रृंगार है, उसमें प्रेम भी है थोड़ा, तो निर्गुण की बंदिशें भी, कई तरह की बंदिशें हैं। अब अभी मतलब ना ऐसे व्लॉग वाला टाइम आ गया ना, तो ऐसे एकदम बंदिश रिकॉल नहीं हो रही है कि किस राग की। अरे आज हमसे यार तेरा का पहाड़ा पूछ लिया मैंने इससे पूछा एक ब्लॉग में, हम लोग एक दुकान में थे जहां पर बच्चों की किताबें बिक रही थी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी किताबें बिक रही थी और क्वेश्चन पेपर भी। तो बच्चे की बिल्कुल प्राथमिक किताब जिसमें ABCD छोटा बड़ा और 2 से 20 तक के पहाड़े लिखे थे। तो आयुष चूंकि हम सब के बीच सबसे ज्यादा होनहार है, इसको लेके कोई डिबेट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार भी हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा दर्शकों को ये बताते हुए कि आपको पहाड़े दोहराते रहना चाहिए। इनसे पूछा गया अचानक से कि 13 नवैया, तो बहुत खुश हो गए, बोले 108। नहीं पहले पूछा 17 छक्के। हाँ तो नहीं बना। हाँ 102। फिर मैंने बोला अगला देखो अंतेश बिल्कुल सही बता रहा है। अच्छा तो 17 छक्के पूछा तो ये 102 नहीं बता पाए, तो हमने फिर पूछा 13 नवैया, तो बोले 108 और बहुत खुश हो गए। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर मैंने कहा होता तो 117 है। और उसके बाद नहीं, मुझे वहां पर भी चलो ठीक है पहाड़ा है आजकल नहीं। फिर भैया से हमने पूछा कि टीयर गैस में कौन सी गैस होती है, विकल्प दिए 4, भैया ने नहीं बताया। अच्छा हाँ क्या चीजें याद रखी जानी चाहिए आप बताइए। जैसे अब तो मतलब आप देखो, आप तो तोड़ू व्यक्ति हैं, आप पंडू हैं, आपको कोई क्या ही बता सकता है। अरे मुझे लगता है देखिए जो गेम हम खेल रहे हैं आप उसके ये- नियम ये- पता ये- होने चाहिए ना। जैसे हम चेस खेल रहे हैं तो चेस के नियम पता होने ये तो चाहिए। एवर इवॉल्विंग गेम है ना, ये इवोल्यूशन है। कौन सा गेम? ये जो हम लोग खेल रहे हैं, कौन सा गेम? पहाड़ा तो मेरे गेम से बाहर हो चुका है। जिसमें तुम बोल रहे हो कि सिंपैथी आयुष की तरफ आ चुकी है। सिंपैथी की बात नहीं है, ठीक है, मतलब इतना याद रखने पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं देते। हम यहाँ तक पहुंचे इसलिए क्योंकि हम याद करते हैं और उस ज्ञान को पास ऑन कर पाते हैं। क्या मतलब वो बेस रहा है, लेकिन क्या वो फैक्ट मतलब वही चीज रही है हमें आगे बढ़ाने में? अच्छा तो पहाड़े से हम लोग आगे बढ़े हैं? हाँ आई डोंट थिंक सो। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि मतलब एक टाइम पे जरूरी रहा होगा जब मैनुअल कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें थी। बच्चों के लिए एक उम्र में जरूरी होता है, बच्चों का दिमाग जब डेवलप करना होता है, तो जैसे कुछ बेसिक रूल्स बताने होते हैं कोई गेम खेलने के, तो पहाड़ा बता दिया, उसके बाद अच्छा जोड़ और ये सारी चीजें और ऑपरेशन ऐड कर दिए, तुमको एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया, तुम कैसे उसको आसानी से करोगे, तो ब्रेन का एक हिस्सा डेवलप हो रहा होता है। पर फिर आप धीरे धीरे चलते चलते बड़े गेम्स में आ जाते हैं और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, लोग दिए जाते हैं, आप उनके साथ, वो अलग एक कैलकुलेशन है, उनके साथ आप कैसे सबसे अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, वो भी है, जिसको याद है वो भी सही है। श्वेत केतु की कहानी सुनी आयुष? क्या है? श्वेत केतु की। तो श्वेत केतु की कहानी ये थी कि एक समय श्वेत केतु कहा जाता था कि 16-17 साल में बहुत ही पढ़ लिख गए थे और सारे वेदों का ज्ञान उनको हो गया था। तो उसके बाद हुआ कि भाई क्या किया जाए, श्वेत केतु अपने घर गए, बोले पिताजी सारी शिक्षा हासिल कर ली है, अब आगे क्या करेंगे। तो श्वेत केतु के पिताजी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम वापस जाओ, फिर से ज्ञान लेके आओ। तो वो अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि हम तो सारा ज्ञान पढ़ लिए हैं, सब कुछ वेद वगैरह सब जो आता है वो हम सीख लिए हैं, अब हमको आगे क्या रह गया है सीखने को, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो उन्होंने उनको कुछ गाय दी और कहा कि तुम ये लेके निकल जाओ और जब इन गायों की संख्या दोगुनी हो जाए तो तुम वापस आ जाना। श्वेत केतु निकल गए जंगल में कुछ गायों को लेके। कुछ समय बीता और श्वेत केतु गायों के साथ रज बस गए। और उसके बाद क्या हुआ कि श्वेत केतु उन गायों के साथ रहते रहते इतना बस गए कि कुछ ही सालों में उन्होंने जो जो सीखा था, संख्याएं सीखी थी वो भूल गए। कुछ सालों बाद जो भाषा सीखी थी वो भूल गए। कुछ सालों बाद जो उनकी जो बचपन से ब्रिंगिंग हुई थी
वो तमाम चीजें भूल गए, लेकिन वो गायों से और नेचर से बात करना सीख गए। तो कुछ समय 2-4 साल बाद जब गायें संख्या में डबल हो गई एक नियत साल के बाद, तो गायों ने उनको बताया कि अब हम लोग डबल हो गए हैं, अब हम लोग चल सकते हैं वापस। तो गुरु के पास आए, तो गुरु ने कहा कि भाई डबल हो गया मामला। तो उन्होंने कहा कि डबल होता क्या है। तो वो उस समय ये हुआ कि वो संख्याएं वगैरह भूल गए, लेकिन उन्होंने लर्निंग हासिल की। उन्होंने सब कुछ अनलर्न करके चीजें लर्न की। उन्होंने सीखा कि हम सब कुछ भुला के और कैसे नेचर और प्रकृति और गायों से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद जब वो अपने घर गए तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा है। तो जो आयुष कह रहे थे कि हमारी लर्निंग याद करने से होती है, मुझे लगता है कि हमारी लर्निंग हम कितना सीख रहे हैं और कितना आगे वाली पीढ़ी को, नोआ हरारी की एक बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, सेपियंस, उसमें बहुत अच्छे से उल्लेख है कि हम किस तरीके से एक ओरिजिनल जो रियलिटी है और एक आर्टिफिशियल रियलिटी है, हम उसमें कैसे अपने आप का तालमेल बैठा पाते हैं। तो वो चीजें हैं। पता है, हमको तो लगता है यार कि आप अगर पहाड़ा वाले वाली जो की लॉजिक थी कि भाई हमको कहीं ले नहीं जाता है, ये पहाड़ा पढ़ के आप अच्छा 2, 3, 4 का एग्जाम पास करते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन ना जैसे अभी मैं कई सारे लोगों को लिखते पढ़ते देखता हूँ या पत्रकार के रूप में देखता हूँ जिनकी पत्रकारिता कभी ट्रेनिंग नहीं रही, वो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन पढ़े हुए कभी किसी और फील्ड से पढ़े हुए हैं, जैसे मतलब कॉमर्स पढ़ के आए हैं, लेकिन वो अच्छे पत्रकार हैं पॉलिटिक्स के, या वो साहित्य पे अच्छा लिख रहे हैं। तो वो जो ट्रेनिंग होती है ना, दिमाग की ट्रेनिंग होती है, आपकी पहाड़ों से इन चीजों से ट्रेनिंग होती है, वो शायद कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स की वायरिंग को थोड़ा कहीं ना कहीं आपको चेंज तो करता है। न्यूरॉन्स अलग तरीके से फायर करने लगते होंगे मीनवाइल में, जो शायद कहीं ना कहीं कसर डालता होगा। जैसे हम लोग क्यों मानते हैं कि यार आईआईटी के लोग फंडू होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मग्बू होते हैं, फंडू होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पूरी मैथ साइंस की पढ़ाई और फिर वो 4 साल में, मैंने अपने आईआईटी बहुत दोस्तों से पूछा कि यार क्या वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती है 4 साल में? बोले नहीं, लेकिन जो वहां लोग सेलेक्ट होते हैं वो ब्रेनी लोग होते हैं, तो वो हर चीज में एकदम कुछ फंडा, कुछ एल्गो खोजते रहते हैं। यार ये अच्छा ऐसे होता है तो इसका ये पाथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो वो कूल कैट बन जाते हैं ना अपने आप। तो इसलिए 13 नंबरिया 108 नहीं होता है। ठीक है। जैसे देखो ऐसे ना कि दुनिया की किसी भी गलती पे बहुत सारी दार्शनिक निष्पत्तियां दी जा सकती है, वो काम हमने भी किया है। पर बात ये है कि क्या इसे गलती माना जाए और क्या हमें इस चीज का लोड लेना चाहिए? नहीं, लोड बिल्कुल नहीं। लोड ले, अगर देखो लोड होता तो चर्चा क्यों कर रहे होते, फिर तो छिपा रहे होते ना कि चलो चलो इसको डिलीट करते हैं। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम्हारे अंदर बहुत स्पोर्ट्समैनशिप है ना। अच्छा है। दिन में 4-5 खुराक सहने की आदत है। आयुष तो शायद 13 नंबरिया नहीं पड़ता है और हमको टीयर गैस का नाम नहीं पता, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप तो है। हाँ, दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है वाला, ऐसा क्या? हाँ नहीं, ये दरअसल ये कई लोगों को लगता होगा कि अच्छा ये ऐसे क्यों टोका जा रहा है। ये दरअसल आपको ये बताने के लिए है कि हम लोग जब कैमरे पर राजनीति के सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं, देन दिस इज हाउ वी आर, है ना। एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मजे मजे से, क्योंकि अभी यही जो इस कमरे में जो 8 लोग हैं वही हम परिवार में। आपको दिखाता हूँ, मुझे दे दीजिए कैमरा। ये जैसे इतनी देर से पकड़े हुए हैं अमतेश जी, ऐसे नहीं भैया, कुछ करके दिखाना होगा आपको। नहीं सर, क्या करेंगे? तुम अच्छी चाय बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेते हो? डांस करते हो ना तुम बहुत अच्छा। नहीं सर। मसाज बहुत अच्छी करते हैं, पीठ बहुत अच्छी दबाते तो हैं। ये क्या वीडियो पे पीट रहे दबा के दिखाएं? क्या कैसा आदमी है? क्या है मतलब, मैं दिन भर का थका आ रहा हूँ और अमितेश जी क्या का तुम दिन भर एस्थेटिक कराते हो? क्या बोल रहे हो? थका आ रहा आता हूँ सर, यहाँ कमरे में नहीं थका। थके तो आते हो, हारे कैसे आते हो? किससे हार के आते हो तुम? ओ, ये तो भाषा है। थका जीता आता हूँ। थका जीता आता हूँ। कहावत बदलने का समय आ गया है। कहावत बदलने का समय आ गया है। तो अमितेश जी, आप बहुत अच्छी चंपी और बहुत अच्छी चाय के अलावा और क्या हुनर है? हुनर सीरीज कर रहे हैं सर अभी हम तो। ओ, बहुत हार्ड है, जहर डेस्कमैन को लिया डीप है। तो ये अभी हम लोग का परिवार है, ये है। और राग, पूरिया, धनाश्री, अभी गाया, ऐसे वो हैं। उधर देखिए ये जेरी जी हैं, ये हमारे दूसरे कैमरे वाले भाई साहब हैं। मेरे जो भी वीडियो आप देखते हैं फीड से, उसको जेरी ही रिकॉर्ड करते हैं। बहुत थक गए होंगे। बहुत थक गए हो? क्यों, क्या वजह रही आज अतिरिक्त थकने की? हाँ सर, सुबह जल्दी उठ गया था और
नींद ऊपर उठ भी के नहीं आके हो पाई बताओ, है। आके आवाज नहीं आएगी फिर। मतलब आप समझो ये इतना थक गया है कि ये फ्लोर पे ही लोटपोट हो रहा है। फिर ये बर्थडे बॉय हैं, फिर लटाइमो के नोएडा नगर के उपसह सचिव। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पद वद नहीं चलता, अरे सब नहीं, बराबर होता है। ये मुट्ठीगंज ब्यूरो युवा चीफ है। नेता की यही क्या था, क्या बोला हमने? मुट्ठीगंज के ब्यूरो चीफ है। अरे यार थोड़ा डीप था ये। मचक बातें हो रही हैं। अरे नहीं भाई, मुट्ठीगंज इलाहाबाद का मोहल्ला है। अरे मिला, एक सेकेंड। मुट्ठीगंज इलाहाबाद का बहुत चर्चित मोहल्ला है, और चर्चित इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत प्रतिष्ठित मित्र प्रकाशन का दफ्तर हुआ करता था। ये वही मित्र प्रकाशन है जो माया, मनोहर कहानियाँ और सत्य कथाएं नाम की मैगजीन पब्लिश कर। तुमको पता है जब शुरुआत में लोग ललन टॉप की आलोचना के लिए उनको कुछ नहीं मिलता था तो बोलते थे हाँ ये पत्रकारिता का मनोहर कहानियाँ संस्करण, मतलब उनके हिसाब से हम लोग पत्रकारिता को खराब कर रहे थे। मनोहर कहानी खराब होती है क्या? मतलब मैंने सुना ही है ऐसा। हमको तो बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। हमारे अंदर तो साहित्य का और किस्सा गोई का संस्कार ही मनोहर कहानियां से आया। प्रेम विशेषांक, भूत प्रेत विशेषांक, रहस्य रोमांच विशेषांक, तमाम विशेषांक आते थे उसमें। और मनोहर कहानियां के राइटर थे पुष्कर पुष्प, तो और एक राइटर थे मनोहर सरल, और एक थे जिनकी शायद ट्रांसलेट होकर आती थी डीएसपी मलिक सफदर हयात। तो अक्सर उनकी लिखी जो कहानियां होती थी पाकिस्तान की होती थी। वो ऐसी कहानियां होती थी, जैसे कहानी शुरू होगी, सुबह के 8 बजे थे, अचानक से गुजरावाले चौकी का फोन घनघनाया। हवलदार मकबूल ने फोन उठाया। उधर से गांव के चौकीदार की आवाज थी, साहब नहर किनारे एक औरत की लाश मिली है। ऐसे मंजर खुल रहा है, ठीक है। इसको आप अपनी आवाज में सुनते होंगे तो और सही लगता होगा नहीं? मतलब हम लोग जैसे कहानी पढ़ेंगे तो हम लोग इतनी मस्त आवाज में नहीं सुनेंगे इसको। वो लिखने वाला एकदम रम जाता था ना, इसे सुनाते हुए एकदम रम जाते। मजा आ रहा है विनायक जी। पढ़ने में भी मजा आता था सर। आता तो मजा था। पर ठीक है, मेरे ख्याल से काफी हो गया। और हाँ। आज की महफिल का हासिल है इस व्लॉग के भी, हम जिसको व्लॉग बोलते हैं, जैसा व्लॉग बोलते हैं वीलॉग? अरे मुझे इसके बारे में आपकी सच्चाई पता चली है, बाद में बताऊंगा। तो हम इस व्लॉग को ये भी चंग निकाल सकते हैं। इसकी भी चंग Vlog। निकालेंगे? नहीं ये सब नई परंपरा है। चलिए, ऑन दैट नोट भैया टी शर्ट नीचे कर लो। ना भी दिख रही है, हाँ, ना भी का प्रदर्शन, हालांकि आयुष इस पे भी काउंटर देगा। हाँ। ऐसा माना जाता है कि नाभि का प्रदर्शन उनको करना चाहिए जो गठीली देह यष्टि के स्वामी हो। कौन कहेगा ये? हाँ देखो, मैंने कहा था ना। हाँ, तो अब मेरी बात को गलत और अपनी बात को सही साबित करने के लिए आयुष जी अपनी नाभि का नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नाभि कौन दिखा सकता है। है। हाँ, कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए। चल्लू भाई के बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, मतलब नाभि को लेके मैं आपको बताऊं एक चीज। आप साउथ की किसी भी एक्ट्रेस को गूगल पे टाइप करेंगे ना, तो लोग साउथ की एक्ट्रेसेस की फोटो उनके नेवल उसके साथ सर्च करते हैं। नहीं, वो दिखाते नहीं नेवल उसके साथ में, पता नहीं क्यों। जैसे मैं ऐसे नॉर्मल फोटो दिखाओ, वो दिखाएंगे उसके साथ। हाँ, वो जूम इन भी करते हाँ। हैं। वो इस तरह मुझे ध्यान है कि जितेंद्र की पता नहीं किस एक्ट्रेस के साथ एक फोटो थी, वीडियो कुछ गाने का सीक्वेंस है, तो उसमें भी ऐसे नेवल से बहुत ऑब्सेस्ड है। हमारे यहाँ तो नेवल को, सॉरी एकदम बिल्कुल बदे, हमारे यहाँ तो नेवल को तोड़ी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? आप क्या भी तोड़ी बोलते हैं? आपकी अपनी भाषा नहीं, आपने बुंदेलखंड से भाषा भी ले ली। अच्छा। अपने यहाँ ढोड़ी बोलते हैं, ढोड़ी और नाभि बोलते हैं। ढोड़ी और ना भी तो हाँ, ये देखो, ढोड़ी बोलते ये सर कौन सा गांव तुम्हारा? सीतामढ़ी। गांव कौन सा है नोएडा में? नोएडा में खोड़ा कॉलोनी। ये खोड़ा में रहते हैं और बोले ना भी बोलते हैं, ना भी। वाह। चलिए, ये ढोड़ी टुड़ी नाभि पे तो ऐसी लंतरानी चलती रहेगी। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। और हम भी बुंदेलखंड से हैं। अब तुम बुंदेलखंड से हो। अच्छा, मैंने आपको कब का बताया हुआ है। महाकौशल कब से बुंदेलखंड में आ गया? बॉर्डर में हमारा गांव ऊपर आता है। ये देखो, अरे यार, जबलपुर ऊपर है इनका, गाँव ऊपर है सर इनका। सब्सक्राइब बोल दो तुम। हाँ यार, इतनी देर से खत्म करने के लिए कब से जो बोल चुके हैं, लड़े जा रहे वो लड़े। कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और कर रहे नहीं, अच्छा। जरूरी काम। जरूरी काम ये है कि जल्द सब्सक्राइब हो। करिए। जरूरी
नुक्ता लगा के जरूरी और काम ये है। लोग ये भी बोलते हैं कि अपनी इलाहाबादी में बोलो जिसको तुम अवधि नहीं मानते हो, है ना? क्या? लोग ये भी बोलते हैं कि अवधि में बोलो सब्सक्राइब करने को, जिसको तुम कहते हो कि यार इलाहाबादी अवधि कोई नहीं होता वहाँ पे। अवधि कुछ नहीं होता है, वो तो इलाहाबादी। भोजपुरी क्या होता है? भोजपुरी अलग है, अवधि अलग है, इलाहाबादी अलग है। इलाहाबादी हाँ, अलग तो वही है। में बोलो। हाँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से भी करवाइए। हम लोग भी निकले हैं, हम लोग भी जो भी लोग मिलते हैं उनसे भी करवाते हैं। और नया चैनल है, आप लोगों की मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग 25,000 के लगभग पहुंच गए हैं। 40 भाई। 40? हाँ यार। और गौरव, अप टू डेट नहीं है। लोग थोड़ा सा गुस्सा हैं तुमसे, हाँ तुमसे उनके कुछ- बारे में उनसे भी बात कर लो। इसी वीडियो को गुस्सा होने की वजह मतलब हमारे पास भी काफी सारे मेल भी आए, लोगों के मैसेज भी आए, क्योंकि हम लोग जिस गांव में जाते, मतलब जिस शहर में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, लोगों को अपने यहाँ पे मतलब कि अगर आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेल मंगाते हैं। तो उसमें बहुत सारे मतलब हमारी क्षमता जो है एक दिन में 2 या 3 गांव ही कवर कर पाने की है। तो हम बहुत हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किसी शहर में या फिर किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ पे ढेर सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों से मुलाकात हो सके, वहीं पे सारे लोगों से बातचीत कर लें। जहाँ पे हम कुछ जगह पे नहीं पहुंच पाए उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे पूरा कि हम जहाँ पे जिन लोगों से बोल रहे हैं हम लोग वहाँ पे जरूर जाएं। और ललन टॉप यूपी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगता हो। इलाहाबादी में ना बोल, इलाहाबादी में ही बोल देते हैं। और ये भी बोल दो, सब्सक्राइब करत जा, शेयर करत जा, और अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों के लोगों से सबसे सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ। 1 मिलियन जल्दी पहुंचाओ। हाँ लोगों का सजेशन भी लीजिए कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हम मैं सबके का इम्प्रूव करे के चाहे, का जोड़े के चाहे, का और दिखाई सकी थे एक बारे में बतावा। और अंत में आमिर भाई के हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।